दोस्तों, कई शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग तो हम करते हैं, पर अधिकांश लोग उसके वास्तविक अर्थ को सही तरीके से समझ नहीं पाते। ऐसे ही कुछ शब्द हैं असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, जो भले ही एक दूसरे के पर्याय है पर एक नहीं है। अगर शब्द अलग है तो अवश्य है कि अर्थ भी अलग ही होगा। तो आइए जानते हैं इनमें क्या भेद है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, यही हमारी मेहनत का मूल्य होगा। असुर। असुर शब्द का अर्थ है जो सुर नहीं है या सुरों के विपरीत है, लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार असुर न तो एक वर्ग है और न ही एक कबीला है। ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, अग्नि और रुद्र को भी असुर के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कि इसका बुराई से कोई मतलब नहीं है। असुर शक्तिशाली प्राणी हैं जिन्हें अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के शत्रु के रूप में दर्शाया जाता है। वे अपनी ताकत, चालाकी और कभी कभी अपनी शक्ति या ब्रह्मांड पर नियंत्रण की अपनी खोज के लिए जाने जाते हैं। असुरों को आमतौर पर देवताओं के साथ संघर्ष करते हुए और वर्चस्व के लिए उनके साथ युद्ध करते हुए दिखाया जाता है। उनके नकारात्मक अर्थों के बावजूद हिंदू पौराणिक कथाओं में सभी असुर जरूरी नहीं कि बुरे ही हो। कई असुर शिव, शक्ति, विष्णु या अन्य देवताओं के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं और उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। कई असुर वैदिक अनुष्ठानों आदि का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने प्रबल राजसिक स्वभाव के कारण अहंकार, पागलपन और लालच के शिकार होते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे आगे निकल गए हैं और प्रहलाद और बलि जैसे सिद्ध जीवन मुक्त बन गए हैं। हिंदू धर्म में राहु और केतु जैसे कुछ असुरों की व्यापक पूजा की जाती है। ग्रंथों में कहा गया है अश्यति देवम क्षिपति इति असुरः, अर्थात जो देवों को गाली देता है वह असुर है, या जो देव नहीं है वह असुर है। ये शब्द सामान्यतः ऋषि कश्यप और दीति एवं दनु की संतानों के संदर्भ में किया जाता है। असुर अपने व्यवहार के आधार पर कोई भी मनुष्य हो सकता है। जब किसी कुल को संदर्भित किया जाता है, जैसे कि दीति और दनु के बच्चे, तो जरूरी नहीं कि वह दुष्ट हो। असुर शब्द आंतरिक गुणों के साथ साथ असुर कुलों को भी संदर्भित करता है। प्रहलाद एक असुर था जो असुर कुल में पैदा हुआ था, लेकिन वह दुष्ट नहीं था। असुर स्वयं दैत्य है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान दैत्यों को असुर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने शराब की देवी वरुणी को अस्वीकार कर दिया था, जबकि देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया और वे सुर कहलाए। पद्म पुराण में वर्णित है दौ भूत शर्गो लोकेस्मिन् देव असुरा एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्य तद्विपर्ययः। सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक असुर और दूसरा देव। भगवान विष्णु के भक्त देव हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत असुर कहलाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 13-15 में भगवान कृष्ण ने असुरों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है, आसुरी व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने आज इतना धन प्राप्त किया है, अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा, यह मेरा है, कल इससे भी अधिक प्राप्त करूंगा। उस शत्रु का नाश मैंने कर दिया है, अब मैं अन्य शत्रुओं का भी नाश करूंगा। मैं भगवान के समान हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे उच्च पदस्थ संबंधी हैं, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। दानव। दानव दिव्य प्राणियों की एक जाति या कुल है जिनके पास अलौकिक और रहस्यमयी शक्तियां होती है। कभी कभी उन्हें उनके बुरे व्यवहार के कारण अर्ध दिव्य प्राणी कहा जाता है। दानव दनु और ऋषि कश्यप की संतान या वंशज है, जो सप्तऋषियों में भी एक है। दनु प्रजापति दक्ष की पुत्री है। दनु के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें दानव कहा जाता है। वेदों में विष्णु पुराण और शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार वे शुरू में अच्छे थे, परंतु बाद में उनका पतन हो गया और वे दुष्ट बन गए। वृत्रासुर, एकाक्ष, कालकेयी कुछ प्रसिद्ध दानव हैं। वृत्तासुर, नमूची, वातापी आदि बुरे लोग थे। मायासुर एक ऐसे दानव का उदाहरण है जिसने अच्छाई करना चुना, उन्हें असुर भी कहा जाता है। दनु ने 10 प्रमुख असुरों को जन्म दिया, एकाक्ष, अमृतप, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुतापन, शत, गविष्ठ, वनायु और दीर्घजिह्वा। इनके अलावा भी कई अन्य थे, लेकिन ये प्रमुख है। असुर और दानव देवताओं के सौतेले भाई थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी ऐसी ही कहानी है, जहां देवताओं के राक्षसी भाइयों को टाइटन्स कहा जाता था। दैत्य। दैत्य भी दिव्य प्राणियों की एक जाति या कुल है।
उनके पास भी अपने सौतेले भाई दानवों की तरह अलौकिक और रहस्यमयी शक्तियां हैं। दैत्य दीति और ऋषि कश्यप के संतान या वंशज है। दीति भी दक्ष की ही पुत्री है और इसलिए वे दानवों के सौतेले भाई है। दीति के कारण ही उन्हें दैत्य कहा जाता है। लगभग सभी कहानियों में वे दोनों एकजुट होते हैं और देवताओं के खिलाफ लड़ते हैं। कई प्रसिद्ध दैत्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ आदि। दैत्य मायावी जादूगर थे जो पाताल लोक में रहते थे और नागों और गंधर्वों से युद्ध करते थे। दैत्य दानवों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें हराना मानव जाति के लिए असंभव था। दैत्यों ने मनुष्यों पर आक्रमण नहीं किया, वे ज्यादातर गंधर्वों से लड़ते थे और शक्तिशाली असुरों की सेवा करते थे। दीति के पहले पुत्र हिरण्यकश्यप थे जो भक्त प्रहलाद के पिता थे। उनके अन्य पुत्र थे संह्लाद, अनुह्लाद, शिवी और वास्कल। प्रहलाद ने विरोचन को जन्म दिया, विरोचन ने बलि को जन्म दिया। दैत्य सूतल लोक में रहने वाले राक्षसों की जाति है। भगवान वामन ने बलि को सूतल लोक में स्थानांतरित कर दिया था, जहां वह सभी दैत्यों के राजा के रूप में रहते हैं। दीति के पुत्र दैत्य अदिति के पुत्रों से युद्ध में बार बार पराजित होकर तथा राज्य और स्वर्ग से वंचित होकर पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। राक्षस स्वभाव के अलावा राक्षस दैत्यों और दानवों से बिल्कुल अलग है। राक्षस शब्द का अर्थ है कि उनसे रक्षा की जानी चाहिए। वे भी दैत्यों और दानवों की तरह राक्षसी प्रकृति के हैं। राक्षस दुष्ट मन वाले मनुष्यों का एक वर्ग है। उनके पास भी कुछ अलौकिक शक्तियां होती है। वे तपस्या द्वारा अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकते हैं और आमतौर पर मनुष्यों के बीच अराजकता पैदा करते हैं। वे भूतगण, पिशाच और प्रेत जैसे अन्य मानव वर्गों की तरह नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। आमतौर पर वे केवल मनुष्यों के खिलाफ होते हैं, देवताओं के नहीं। वे देवताओं को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो उनसे अधिक श्रेष्ठ है। वे केवल पृथ्वी पर घूमते या शासन करते हैं, जबकि दैत्य और दानव पाताल में रहते हैं। रावण एक राक्षस था और इसलिए उसे राक्षस राज कहा जाता है। यह मान्यता है कि राक्षस वे प्राणी हैं जिन्हें सत्य युग के अंत में ब्रह्मा ने रात के समय गलती से बनाया था। जब वे बनाए गए तो उन्होंने ब्रह्मा को खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने चिल्लाया, रक्षमा, अर्थात मुझे बचाओ, और भगवान विष्णु मदद के लिए आए और उन्हें पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया। इस प्रकार उन्हें राक्षस नाम पड़ा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार राक्षसों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। बाद में वे पुलस्त्य के पुत्रों के रूप में बड़ी संख्या में बढ़ गए। पूर्व काल में प्रजापति ने जल को अपना स्रोत मानकर उनकी रचना की। तत्पश्चात उसकी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों की उत्पत्ति की। तब भूख प्यास से व्याकुल वे प्राणी अपने स्वामी के सामने नम्रतापूर्वक उपस्थित हुए और पूछने लगे, हम क्या करेंगे? तब प्रजापति ने मुस्कुराते हुए उनको यह उत्तर दिया, हे मनु के पुत्रों, जल की सावधानी से रक्षा करो। तब कुछ लोग कहने लगे, रक्षामि, अर्थात हम रक्षा करेंगे, और कुछ लोग कहने लगे, यक्षामि, अर्थात हम बलि देंगे। भूख और प्यास से व्याकुल लोगों से इस प्रकार कहकर सृष्टिकर्ता ने कहा, तुम में से जिसने रक्षामि कहा वे राक्षस होंगे और जिसने यक्षामि कहा वे यक्ष होंगे। राक्षस असुरों और मनुष्यों के मिलन से पैदा हुए थे। उनमें असुरों की शक्तियां तो थी ही, लेकिन मानवीय सीमाएं भी थी। वे पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्यों को पराजित करते थे और उन पर शासन करते थे।